हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अंजलि एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मैं एक यूजीसी नेट एस्पिरेंट मदर हूँ। मैं अपनी यूजीसी नेट की जो प्रिपरेशन है वो कर रही हूँ। दिसंबर वाले अटेम्प्ट के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। दिसंबर 25 के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरी सुबह हो गई थी 3:30 बजे, मैं उठ गई थी एंड 4 बजे से मैं पढ़ने बैठ गई थी। सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी पी के अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने बनाई टू डू लिस्ट। सबसे पहले जो भी अपने टास्क हैं वो सारे इस लिस्ट में लिख लेने हैं। इससे क्या होगा, आपको मतलब दिक्कत नहीं होगी कि क्या पढूं कैसे पढूं। जब आपने पहले से ही टू डू लिस्ट तैयार करके रखी होगी तो आपका टाइम जो है वो काफ़ी बच जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के दिन की शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स के साथ। सबसे पहले मैंने क्या किया, इकोनॉमिक्स के PYQs अटेम्प्ट करे जो भी थे। मेरे इकोनॉमिक्स का जो था मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, तो मैंने उसके अपने नोट्स बना के PYQs वगैरह सॉल्व करे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने बताया कि 3 मंथ्स में क्या मतलब स्ट्रैटेजी रखें कि हम इस पेपर को क्रैक कर पाए। इजी नहीं होता बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि क्रैक नहीं हो सकता। स्टूडेंट की या एस्पिरेंट की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कितना हार्ड वर्क कर सकते हैं हम अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। अगर हम चाहेंगे तो 3 मंथ्स में भी इजीली हम क्रैक कर देंगे। मेरी थोड़ी बहुत यूनिट्स हो गई हैं, थोड़ी बहुत बाकी हैं, इसलिए मैं अपने हिसाब से जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको बताऊंगी। आप लोग भी देखना, अगर आपको सुटेबल लगेगी तो आप उसे फॉलो कर लेना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे इकोनॉमिक्स जो था वो कंप्लीट हो गया था एंड उसके बाद आज मैंने क्या किया, सुबह जो था मैंने 3 घंटे का सेशन रखा अपना, क्योंकि पेपर पास आ रहा है तो पेपर के लिए पढ़ना भी ज़्यादा ही पड़ेगा। इसलिए पहले मैं 2 घंटे पढ़ती थी, अब मैंने आज से 3 घंटे अपना रखा है कि मैं या तो रात में ज़्यादा देर उठ के पढ़ूंगी या फिर सुबह जल्दी उठ के ज़्यादा देर पढ़ूंगी। तो आज मैंने 4 बजे से लेकर 7 बजे तक अपना इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया, उसके PYQs करे, उसके नोट्स कंप्लीट करे एंड देन मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड के भी 2-3 लेक्चर अटेंड करे एंड उसके भी नोट्स बनाए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये करनी है कि आपने ऐसा नहीं करना है कि पेपर 2 पे ही ज़्यादा ध्यान देना है या पेपर 1 पे ही ज़्यादा ध्यान देना है। आपको दोनों को ही बैलेंस करके चलना पड़ेगा। जितना टाइम आप पेपर 2 को दे रहे हैं उतना ही टाइम पेपर 1 को देना पड़ेगा, या फिर जितना टाइम आप पेपर 1 को देते हैं उतना ही पेपर 2 को देना पड़ेगा। दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चलना पड़ेगा। ये थे मेरे इकोनॉमिक्स के नोट्स जो मैंने मतलब काफ़ी टाइम से मैं बना रही थी एंड आज मेरा इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया था। मैंने पूरे नोट्स वगैरह तैयार करके थोड़ा बहुत PYQs भी सॉल्व कर लिए थे। देन उसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह बनाया, घर का काम ख़त्म किया, झाड़ू पोछा, जो भी डे का रूटीन होता है एक हाउसवाइफ का, वो इसके 7 बजे के बाद मैं अपने पढ़ाई से उठी एंड उसके बाद मैंने सबके लिए नाश्ता वगैरह बना के अपने डेली रूटीन जो थे वो कम से कम नहीं तो मतलब कि 8-9 बज के थे मुझे। आज 9 बजे तक मैंने वो सारे कंप्लीट करे। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि 3 मंथ में मेरी क्या स्ट्रेटजी रहेगी अपना मतलब कंप्लीट करने की। और मतलब कि जो भी बच्चे हैं जो 3 मंथ्स में पेपर को कंप्लीट करना चाहते हैं, पेपर को क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए ये स्ट्रेटजी है। मैं बता दूं, आज 10th सितंबर है। देन हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट होगा सितंबर टू अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर टू 10 नवंबर एंड 10 नवंबर टू 10 दिसंबर। ये 3 मंथ्स हैं और हमारे पास 12 वीक्स हैं। इसमें हमने क्या करना है, पहले की जो हमारे 2 महीने हैं इसमें हम क्या करेंगे, अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, हमने क्या करना है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को ही पैरेलल लेके चलना है। मतलब दोनों को साथ साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि पेपर 1 पढ़ लिया या पेपर 2 पढ़ लिया फिर पेपर 1 देख लिया, नहीं, दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चलना है, दोनों को साथ साथ में पढ़ना है। तो इसमें पेपर 2 ऐसा होगा कि हमारा अपना सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, तो इसमें काफी कुछ हमें पहले से भी पता होगा। इसलिए हमने क्या करना है, फर्स्ट मंथ में जो हमारा फर्स्ट मंथ है उसमें हमने क्या करना है, 5 यूनिट्स पेपर 1 की एंड 5 यूनिट्स पेपर 2 की हमने कंप्लीट करनी है। अब हमने कंप्लीट कैसे करनी है, सबसे पहले हमने 1 यूनिट पढ़नी है। 1 यूनिट पढ़ने के बाद हमने उसके PYQs उसी टाइम सॉल्व कर लेना है। उसी के साथ साथ हमने अपने रिसेंट वाले जो रिसेंटली PYQs हैं, मतलब कि अभी जो पेपर हुए हैं 25, 24, 23, 22 के, मतलब पिछले 4-5 सालों के 4 to 5 ईयर्स बैक के हमने PYQs सॉल्व कर लेने हैं साथ साथ इसके। ऐसा नहीं कि बाद में करेंगे, नहीं, साथ साथ ही हमने इसके PYQs सॉल्व करने हैं। ऐसे ही हमने पेपर 2 के लिए करना है कि 1 यूनिट सॉल्व करी, 1 यूनिट पढ़ी, फिर उसके हमने PYQs देखे कि हम अटेम्प्ट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, किस हिसाब से पढ़ी। एंड हमने क्या करना है, वीकली हमने क्या करना है, रिवीजन भी करना है साथ में। जो हमने पढ़ा उसको हम वीकली हम रिवाइज करेंगे ताकि हमारे माइंड में रहे। देन ऐसा ही सेम हमने क्या करना है, सेम ही हमने सेकंड मंथ में करना है। सेकंड मंथ में हमने क्या करना है, जो हमारी इसकी पेपर 1 की 5 यूनिट्स बच गई हैं एंड पेपर 2 की 5 यूनिट्स बच गई हैं, वो हमने इनमें कवर करनी है। अब हमने यूनिट्स बांटनी कैसे है, देखिए इसमें क्या करना, आप 3:2 का रेशियो 3 यूनिट आपने वो लेनी है जो आपको अच्छे से आती हैं, पता है, थोड़ा बहुत आइडिया है एंड जो ईजी लगती है, और थोड़ा इसमें क्या डिफिकल्ट वाली।
ऐसे इसमें इसमें उल्टा कर देना है, इसमें 3 डिफिकल्ट यूनिट ले लेना एंड 2 इजी यूनिट ले लेना जो आपको इजी लगती है। एंड सेम आपने यहाँ पे भी फॉलो करना है। इससे क्या होगा, आपको एकदम से बर्डन नहीं पड़ेगा। एंड ये है कि हमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। जैसे काफ़ी बच्चे काफ़ी पहले से तैयारी कर रहे होंगे तो उनका काफ़ी सिलेबस हो गया होगा, लेकिन हमने अपने इससे करना है तो इसलिए हमें थोड़ा मतलब ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा अपनी स्टडी को। मेरा थोड़ा बहुत तो सिलेबस हो गया है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है ये, लेकिन इन बच्चों के लिए जो 3 मंथ्स में पढ़ना चाहते हैं। फिर उसके बाद लास्ट मंथ में हमने क्या करना है, जो हमारा ये वाला टाइम है 10 नवंबर टू 10 दिसंबर का, ये वाला जो हमारा टाइम है ये 10 नवंबर टू 10 दिसंबर का जो टाइम है, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने मॉक्स लगाने, मॉक टेस्ट करने हैं इसमें, क्योंकि बिना मॉक्स के अगर हम एग्जाम में जाएंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स जितना हो सके उतना करना है। PYQs की प्रैक्टिस करनी है और जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उसी को बार बार पढ़ना है, रिवीजन करना है उसका। नई चीज़ हमने नहीं पढ़नी है, इसमें हमने सारा रिवीजन करना है। डेट्स हो गई, इवेंट्स हो गए, है ना, जो भी होता है इसमें सारा हमने रिवाइज कर लेना है। जो हमारे लास्ट का महीना हुआ, पेपर से पहले हमने मॉक्स वगैरह लगाने, PYQs करने, पेपर से पहले हमने कुछ भी न्यू नहीं पढ़ना है, वरना हम ये जो पढ़ा है हमने ये भी भूल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये है 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी बोथ पेपर के लिए, बोथ पेपर की। ये 3 मंथ्स की स्ट्रेटजी है, जो आप फॉलो करें अच्छे से तो आपका भी जो नेट है वो निकल सकता है, JRF निकल सकता है। मैं भी जो है इसी स्ट्रेटजी के हिसाब से पढ़ रही हूँ एंड थोड़ा बहुत मेरा यूनिट्स हो चुका है, थोड़ा बहुत मेरा बाकी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बाकी है, इसलिए मैं भी इसी के अकॉर्डिंग पढ़ रही हूँ। एंड मैं भी अब मैंने ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया है, मतलब कम से कम नहीं तो 6 से लेकर 8 घंटे तो मैं अपनी स्टडी को देती ही देती हूँ। एंड यहाँ पे मैं आन्या को खाना खिला रही थी। बच्चों को खाना खिलाना सबसे बड़ा मुश्किल टास्क है, मुझे लगता है पढ़ाई से भी मुश्किल टास्क है बच्चों को खाना खिलाना, क्योंकि इनको खाना खिलाने में तो बहुत टाइम चाहिए, ये भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है एक। देन उसके बाद मैं अपनी स्टडी के लिए बैठ गई थी। जो मेरा टू डू लिस्ट के टारगेट थे वो मैंने अब अपने कंप्लीट करने थे। जैसा कि फ्रेंड आज मैंने आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताया, आने वाले वीडियोस में मैं और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कहाँ से मैं PYQs कर रही हूँ, कहाँ से मैं पढ़ती हूँ, मैं कैसे नोट्स बनाती हूँ, ये सब फ्रेंड्स मैं आपको आने वाले आगे के वीडियोस में डे बाय डे शेयर करूंगी। दिसंबर के टाइम तक रोज मैंने 120 डेज की सीरीज बनाई है एक, जो मैं डेली का जो भी मेरा रूटीन रहेगा, जैसे भी मैं पढ़ूंगी वो सभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक इट दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।